बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का एक खूबसूरत वाक़या शेयर करूंगी, जिसमें जिन्नात निकालने का माहिर एक शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इलाज करने के लिए आया। जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई तो परेशानी के आलम में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर आए और सारा वाक़या हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को सुनाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही की हैबत से कांप रहे थे। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लिटाया और कंबल उड़ा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पसीने से शराबूर हो गए। आपकी ये कैफियत देखकर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ढारस बंधाई और आपको हौसला दिया, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपकी उम्मत की तालीम की ज़िम्मेदारी डाल दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खुदा के कलाम का नुज़ूल शुरू हो गया था। व्यूअर्स, ये कुरान अगर पहाड़ों पर नाजिल किया जाता तो वो भी रेज़ा रेज़ा हो जाते, जबकि इसकी इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नातमा कंधों पर डाल दी गई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरैश मक्का को अल्लाह की आयत सुनाते तो वो समझते कि शायद आप पर किसी जिन का असर हो गया है, जिसकी वजह से आप ऐसी अजीब अजीब बातें करते हैं। ये बात पूरे मक्का में मशहूर हो गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिन्नात का साया पड़ गया है। एक मर्तबा जमाद नामी एक शख्स मक्का में आया। वो जिन्नात निकालने का माहिर था। जब वो मक्का में आया तो उसको पता चला कि यहाँ एक शख्स मोहम्मद है जिनके साथ कुछ मसला हुआ है, कि वो चंद दिन के लिए गार में गए थे और अब अजीब अजीब सी बातें करते हैं। लोगों ने उसके साथ मशवरा किया तो उसने कहा कि मुझे उस शख्स मोहम्मद के पास ले चलो। वो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उसने बड़े इखलाक से कहा कि ए मोहम्मद, अगर आप चाहें तो मैं आपका इलाज कर सकता हूँ। मैं जिन्नात आसेब वगैरह के साए का इलाज कर लेता हूँ। आप मुझे बताएं, बयान करें कि क्या मसला है आपको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद अल्फाज उसके सामने अदा किए कि बेशक तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, हम उसी की हम्द करते हैं, उसी से मदद चाहते हैं, उसी की तरफ रुजू करते हैं। जिसे अल्लाह हिदायत दे दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, जिसे वो गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। और मैं गवाही देता हूँ कि इस अकेले अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद उसका बंदा और रसूल है। ये सुनकर उस शख्स पर ऐसा रोब तारी हुआ कि वो हैरानी से बोला, ये आपने क्या पढ़ा है? दोबारा पढ़ें, दोबारा पढ़ें। उसने कहा, एक मर्तबा फिर सुनाएं। अभी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पढ़ा ही नहीं था, सिर्फ अपने खुतबे के अल्फाज बोले थे। तीसरी दफ़ा जब उसने सुना तो कहा, वल्लाह मैंने ऐसा कलाम कभी नहीं सुना। आप अपना हाथ बढ़ाएं, मैं आपके हाथ पर बैयत करूं कि मैं ये इस्लाम कबूल करता हूं। ये सही मुस्लिम में हदीस है। वो आया तो इलाज करने था, वो अपनी इस फील्ड का एक्सपर्ट था। जिस तरह आप देखें कि फ़िरौन के दरबार में जादूगरों ने इस्लाम कबूल कर लिया था, क्योंकि उन्हें मालूम हो गया था कि जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने किया वो जादू नहीं है, क्योंकि जो भी अपनी फ़ील्ड का एक्सपर्ट होता है वो इस फील्ड के सारे हक़ाइक़ जानता है। जिस तरह एक डॉक्टर जो अपनी फील्ड में माहिर होता है वो जानता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता है। उसके सामने जब कोई ऐसा एक्सपीरियंस आ जाए तो वो कहता है कि ये डॉक्टरी में पॉसिबल नहीं है। इसी तरह जादूगरों को भी पता था कि वो आंखों का धोखा करते हैं, तो ये तो फिज़िकली करके बता रहा है कि ये जादू नहीं है। तो वो जादूगर जिनकी बेस पर फ़िरौन अकड़ा हुआ था वो मुसलमान हो गए। देखा जाए तो फ़िरौन को तो वैसे ही मुसलमान हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। हिदायत उसकी किस्मत में नहीं थी। यहाँ पर भी मुशरिकीन अरब जो बार बार कहते थे कि मोहम्मद पर जिन्नात का असर है, तो जो जिन्नात का एक्सपर्ट है वो कह रहा है कि ये जिन्नात का असर नहीं है, वो मुसलमान हो गया है। तो क्या उसके बाद कोई गुंजाइश रहती थी कि मुशरिकीन अरब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाते? आज लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी ज़िंदा थे, पता नहीं क्यों लोग उनकी बात नहीं मानते थे। सोचें कि क्या आज हम अल्लाह के नबी की बात मान रहे हैं? वो तो काफिर थे, अपनी बात पर डटे हुए थे, हमारी तरह मुनाफिक नहीं थे। क्या हम मुसलमान होकर अपने नबी की बात नहीं मानते? अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए और सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
میں انشاءاللہ مزید دلچسپ معلوماتی اور اسلامی واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ میری طرف سے آپ کو ڈھیر ساری دعائیں اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔